दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार के एक बड़े निर्णय की। 1,10,279 जो संविदा कर्मी थे उनको दीपावली का तोहफा दिया गया है। हालांकि वीडियो मैंने कल रात को भी अपलोड कर दिया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे कमिटमेंट आए, कमेंट्स मिले हैं। CHA यानी कि कोविड हेल्थ असिस्टेंट्स ने बहुत सारे कमेंट किए हैं। तो वो जो वीडियो चिकित्सा विभाग में कौन कौन इस कैडर में शामिल किया गया है, वो वीडियो आप लोगों को आज ही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वॉइस का भी थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नासाज है, इसके कारण आवाज़ थोड़ा है आप लोगों को फटा हुआ मिलेगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मियों को दीपावली का जो तोहफा है वो दिया गया है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 को लागू कर दिया गया है। ये देर रात कल फैसला लिया गया था अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की तरफ से, और अब इस फैसले के बाद 1,10,279 जो संविदा कर्मी हैं वो इस दायरे में आने वाले हैं। कौन कौन को लाभ मिलेगा वो देखिए दोस्तों। शिक्षा विभाग के शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक, इसकी जानकारी हमने आपको परसों दे दी थी। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम के जो अध्यापक हैं यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो कॉन्ट्रैक्चुअल पल पे जो अध्यापक लगाए गए हैं उनको जोड़ करके 41,423 ये संख्या बनती है, जिसको आप लोग शिक्षा विभाग की संख्या कहेंगे। ठीक है, तो शिक्षा विभाग से 41,423 हैं, जिसमें 23,000 के आसपास जो हैं पंचायत सहायक हैं, जिनको अब विद्यालय सहायक के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या 41,423 तो है दोस्तों किसकी, आप लोगों की शिक्षा विभाग की। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो विभाग है, यानी कि राजीविका और मनरेगा, इसमें जो नरेगा के तहत कर्मचारी लगे हैं उनकी संख्या है 18,326। ठीक है, राजीविका, राजस्थान मनरेगा, इनकी संख्या है 18,326। इसके अलावा दोस्तों जो मदरसों में पैरा टीचर्स हैं उनकी संख्या है 5,697, करीब 5700 के आसपास है। ये मदरसा पैरा टीचर्स हैं, यानी कि जो मदरसा पैरा टीचर्स होते हैं मुस्लिम बच्चों की शिक्षाओं के लिए जो खोले जाते हैं, उनमें जो मदरसा पैरा टीचर्स हैं 5,697 हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम बात करें चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग। ठीक है, दो चीज़ें हैं इसमें, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। इसके अलावा दोस्तों चिकित्सा शिक्षा का मतलब है मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा विभाग, इनके कर्मचारी हैं 44,833। आप लोगों को ध्यान होगा दोस्तों, मैंने शायद अगस्त के महीने में 8 या 14 अगस्त को एक वीडियो हमने अपलोड किया था, शायद 14 अगस्त वो डेट है, तब मैंने बताया था कि 44,833 चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को संविदा कैडर 2022 में शामिल किया जाएगा। 14 अगस्त का शायद वो वीडियो है, वो लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हालांकि एक जानकारी और लेकर के आएंगे, तो ये 1,10,000 टोटल संख्या बनती है। और चिकित्सा विभाग में जो मेडिकल कॉलेजों के अधीन कर्मचारी लगे हैं, इसके अलावा जो NRHM के हैं, NHM के हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। NHM के तहत जितनी भी जो पोस्ट आती हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटर की, फार्मासिस्ट की, बहुत सारी पोस्ट आती हैं, आशा कोऑर्डिनेटर की, प्रोग्रामर की, अकाउंटेंट की, काफ़ी सारी पोस्टें आती हैं। ठीक है, तो उन सबको संविदा कैडर 2022 में शामिल किया गया है। पारदर्शी तरीके से हो सकेगी भर्ती, और इसमें क्या है दोस्तों, 5 साल तक अगर आप जॉब कर लेंगे संविदा कैडर में शामिल होने के बाद, तो एक स्क्रीनिंग कमेटी है आप लोगों को नियमित कर सकती है, और नियमित करने के साथ जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका लाभ आपको दिया जा सकता है। ये देख सकते हैं दैनिक नवज्योति की जानकारी, पूरा इसमें अच्छे से इन्होंने बताया है। और ये देखिए आज के पेपर में जो कहा वह किया, दीपावली का उपहार संविदा कर्मियों के नियमित होने का रास्ता खुला। कुल मिलाकर हम बात करें इस ओवरऑल डिसीजंस की, ओवरऑल फैसले की, तो इसमें जो बड़ी बात ये है कि एक तो ये जो हटाने का, लगाने का जो सिलसिला था ये रुकेगा। दूसरी बात,
कॉन्ट्रेक्चुअल जो सिविल पोस्ट रूल्स 2022 हैं, यानी कि जो आप लोग ये निर्णय देख रहे हैं 1,10,000 कर्मचारियों का, इसमें पेचीदगी ये है कि जो ये जैसे कि हम पंचायत सहायकों की बात करें, शिक्षा कर्मियों की बात करें, जो इन्होंने वेतन रखा था 10,400 रुपया, ठीक है। अब 10,400 जो मिलेंगे वो 9 साल तक मिलेंगे। अब 9 साल तक मिलेंगे। जिस भी संविदा कर्मी ने 5 साल की नौकरी कर ली, अब वो 5 साल की नौकरी जब उसको इस संविदा कैडर में आ जाएंगे तो उनको एक से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मुश्किल है। कम से कम पहले की जो सेवा थी उनको इनको इंक्लूड करना चाहिए था। मान लीजिए किसी ने 5 साल जॉब कर लिया और 10,400 अब उसे मिलेंगे, ठीक है। 4 साल बाद उसके 18,500 हो रहे थे, जैसे पंचायत सहायक की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अच्छा निर्णय होता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने संविदा कैडर में शामिल होने के बाद फिर एक से शुरुआत होगी, तो ये कहीं ना कहीं निर्णय है, ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पर बेसिकली। और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी कब कैसे बनेगी, क्या निश्चित तौर पर स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी 5 साल होने के बाद, ये भी थोड़ा तय नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी थोड़ा अगर प्रावधान किया जाता तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता। लेकिन आप लोग देख सकते हैं संविदा कर्मियों की भर्ती में पारदर्शिता, आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन, संविदा कर्मी का 5 साल तक पद पर काम करने, पदों के नियमितीकरण पर स्थायीकरण, ठीक है। पद को स्थायी के समकक्ष माना जाकर इसी आधार पर संविदा कर्मियों के लिए मानदेय का निर्धारण, नियमित होने पर मिलेगा ओल्ड पेंशन का याद लाभ, स्पेशल पे प्रोटेक्शन का प्रावधान, ठीक है। तो ये जो स्पेशल पे प्रोटेक्शन है वो ये है 9/18 की जो सेवा रूल्स हैं उन पर ये स्पेशल पे प्रोटेक्शन देने वाले हैं। तो 1,10,279 जो संविदा कर्मी हैं इनको ये लाभ मिलने जा रहा है। तो ये देखिए कल का भी हमने प्रेस नोट आप लोगों को दिखाया है, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी थी आप लोगों के लिए। हालांकि कुल मिलाकर के वो कहते हैं ना कि ना से सही कुछ तो है, तो बस इतना समझ लीजिए कि कम से कम मैं इस निर्णय को इस दृष्टि से देखता हूँ दोस्तों। अगर मेरा आप लोग व्यू पूछे तो मैं इस निर्णय को इस दृष्टि से देखता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हटाने लगाने की जो परंपराएं थी ना वो थोड़े उस पर लगाम लगेगा। इसके अलावा जिन साथियों पे एक संविदा नौकरी पे जो लगे हुए थे कोई भी सहारा नहीं था, उनको कम से कम थोड़ा सा संबल मिलेगा। बाकी अगर इसमें पेमेंट, अगर मैं बताऊं आप लोगों के मन की बात, ये सभी के मन की बात, अगर पेमेंट थोड़ा सरकार इसमें और भी कर देती, अच्छा 20-21 हज़ार रुपये कर देती ना सभी का, तो बहुत बेहतर होता। पेमेंट को लेकर के थोड़े इश्यूज़ हैं क्योंकि पैसा ही चाहिए हमें घर गृहस्थी चलाने के लिए, और वो इन्होंने जैसे पंचायत सहायक शिक्षा कर्मी हैं इनके लिए 10,400 फिक्स किया, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा गलत है। पेमेंट थोड़ा 20-21 हज़ार रुपये मिल जाता तो बहुत बेहतर होता। लेकिन सरकारें हैं दोस्तों, क्या किया जा सकता है। हालांकि संविदा कर्मी इस निर्णय की बुराई भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छा भी कह रहे हैं। सबसे बेहतर 2 चीज़ें इसमें और हो सकती हैं कि एक तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में जब आ रहा है अभ्यर्थी संविदा कर्मी, उसको कम से कम उसकी जो पिछली जो सेवा है उसको इंक्लूड माना जाए। दूसरा, इस वेतन को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, और जिनको 5 साल हो चुके हैं उनको कम से कम नियमितीकरण का तोहफा सरकार को देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बेचारे 10 साल से पहले काम कर चुके, अब 5 साल फिर संविदा कैडर में काम करेंगे संविदा रूल्स 2022 में, फिर उसके बाद कोई सरकार आएगी, सोचेगी नहीं सोचेगी, तो वो थोड़ा सा असमंजस है। बाकी चिकित्सा विभाग के कोविड हेल्थ असिस्टेंट इस निर्णय में शामिल नहीं है, ठीक है दोस्तों। पूरी जानकारी देंगे चिकित्सा विभाग की, कौन कौन शामिल है कौन कौन नहीं है, वो वीडियो आप लोगों को आज ही मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।